अब हम बात करते हैं इसमें जेसॉन सर्वर किसे कहते हैं, जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल कैसे करते हैं एंड जेसॉन सर्वर की हेल्प से हम फेक एपीआई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ये समझने से पहले आपको ये एपीआई क्या है वो आना बहुत जरूरी है। अगर रियल टाइम एग्जांपल से एपीआई समझना चाहो तो कॉलेज या स्कूल में अगर आपको कोई लड़की या लड़का पसंद है और आप डायरेक्टली उससे बात नहीं कर पाते तो आप क्या करते हो, कोई भी आपका जो कॉमन दोस्त होता है उसको आप एक मैसेज देते हो, वो कॉमन दोस्त क्या करेगा, वो मैसेज को वो लड़का या लड़की तक पहुंचाएगा और वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो आपको आके बताएगा। तो यही सेम चीज, तो जो आपका कॉमन दोस्त है ना उसको ही हम बोलेंगे एपीआई। सेम अगर आपको दूसरे एग्जांपल से मैं समझाऊं तो आपने मूवी टिकट तो बुक की होगी, अब पीवीआर में आपको मूवी देखने जाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है मूवी टिकट बुक करने के। आप बुक माई शो से भी कर सकते हो, पेटीएम से भी कर सकते हो, पीवीआर की ऑफिशियल वेबसाइट है एप्लीकेशन से भी आप कर सकते हो। सपोज आप ऐसा सिलेक्ट करते हो कि मेरे को बुक माई शो से मूवी टिकट बुक करनी है, तो क्या बुक माई शो के पास पीवीआर के सर्वर का एक्सेस होगा? नहीं, बुक माई शो के पास क्या होगा, एक एपीआई होगी। वो क्या करेगा, बुक माई शो वो एपीआई के थ्रू पीवीआर के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर वो पीवीआर सर्वर क्या करेगा, वो एपीआई को रिस्पॉन्स करेगा और वो एपीआई से बुक माई शो को वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ओके, सो एक बात बोल सकते हैं हम कहीं इंटरमीडिएटर का काम करता है, इंफॉर्मेशन यहाँ से लेता है और इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंचाता है। बहुत डिटेल में हम एपीआई के बारे में बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करने वाले हैं जेसॉन सर्वर के बारे में, बट आपको इतना पता होना चाहिए था कि एपीआई क्या होती है। तो अभी हम बात करते हैं जेसॉन सर्वर हम किसे कहते हैं। तो जेसॉन सर्वर जो है वो नोड जेएस बेस्ड लाइब्रेरी है जो अलाउ करता है कि हम फेक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि तो फेक एपीआई की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो जनरली फेक एपीआई फ्रंट एंड डेवलपर टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रंट एंड डेवलपर को बैकएंड का कुछ नॉलेज होता नहीं है, एपीआई कैसे ऑफिशियली क्रिएट करते हैं वो उसको पता नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जेसॉन सर्वर की मदद से एक फेक एपीआई क्रिएट कर देता है एंड अपने कोड में जितने भी टेस्टिंग एपीआई के थ्रू जरूरी है वो सारी टेस्टिंग कर लेता है। सो विद द जीरो कोडिंग हम फुल फेक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जेसॉन सर्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम जेसॉन सर्वर को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको यहाँ पे टर्मिनल में जाना है या न्यू टर्मिनल कर दो। ओके, अब यहाँ पे या फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट कहीं पे भी ये कोड लिख सकते हो कि मैं जो भी लाइन लिखने वाली हूँ वो लाइन आप कहीं पे भी लिख सकते हो। आपको कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। ओके, और यहाँ पे आपको क्रोम में ओपन कर दो और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जेसॉन सर्वर इंस्टॉल। जेसन सर्वर अकेला लिखोगे तो भी चलेगा और उसमें आपको एक गिट वाली लिंक मिलेगी, वो लिंक आप ओपन करो। ओके, उसमें आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे ना तो आपको एक कमांड डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे, ये वाला npm install g जेसन सर्वर। जी दैट मीन्स ग्लोबल। ओके, तो यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देती हूँ, आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हो। ओके, उसको हम रन कर देते हैं। इंस्टॉलेशन हो गया है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे npx जेसन सर्वर वॉच। यहाँ पे हम पोर्ट देंगे। ओके, पोर्ट नंबर सपोज हम दे देते हैं यहाँ पे 4000, आप जो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे db.json लिखना है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो भी हमारी फेक एपीआई क्रिएट होती है वो नाम होता है उसका db, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे लिखेंगे db.json और हम इसको एंटर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी सारी एपीआई आ गई है। अब यहाँ पे इसको मैं सपोज क्लिक करती हूँ, कंट्रोल प्लस क्लिक लिखा है, देखो कंट्रोल प्लस क्लिक क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी एपीआई यहाँ पे हो गई है। पूरी एपीआई आपको देखनी है तो आप यहाँ पे आ जाओ एंड देन यहाँ पे देखो db.json, ये आपकी पूरी एपीआई यहाँ पे आ गई है। ओके, इसमें 3 एपीआई है, एक पोस्ट नाम से, एक कमेंट्स नाम के से एंड एक प्रोफाइल नाम से। यहाँ पे भी आप देख सकते हो पोस्ट, कमेंट एंड प्रोफाइल। एंड अगर आपको प्रोफाइल वाली जो एपीआई है उसको देखना है तो कंट्रोल एंड प्लस क्लिक कर देना तो वो एपीआई आपको दिख जाएगी। अब आप इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, दैट मीन्स अगर आपको प्रोफाइल की जरूरत नहीं है इसको आप डिलीट कर सकते हो। इससे यहाँ पे ये कॉमा भी रिमूव कर दो, इसको हम सेव कर देते हैं। तो आप यहाँ पे अब देखो सिर्फ कौन सी बची, पोस्ट एंड कमेंट, दो ही कमेंट, दो ही एपीआई बची। एक एपीआई आप खुद क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो इस तरह से।
कि मेरे को यूजर नाम की एपीआई चाहिए जिसमें हमारे डेटा रहेंगे, पहला रहेगा आईडी 1 एंड सेकेंड रहेगा नेम। ओके, तो इस तरह से आप नेम दे सकते हैं। इसको हम सेव कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो आ जाएगा यूजर करके, आ गया। अब इसको हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा आया या नहीं। तो ये देखो आ गया। इसमें एक और फील्ड आप ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, कॉमा करके एक और फील्ड ऐड कर दो, ईमेल करके, एंड यहाँ पे लिख दो s@s.com। इसको सेव कर दो एंड देन यहाँ पे अब आप देख सकते हो यूजर है, यहाँ से भी क्लिक कर कर देख सकते हो, एंड डायरेक्टली क्रोम में आके इसको रिलोड कर दोगे तो भी आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप फेक एपीआई क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक ही यूजर की एंट्री दी है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स हैं, वो भी आप एंट्री दे सकते हो। अब ये फेक एपीआई आपने क्रिएट तो कर ली, अब ये फेक एपीआई को भी आपको टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं पोस्टमैन का, जो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि जो एपीआई हमने क्रिएट की है उसको हम कॉल कैसे कर सकते हैं, उसके डेटा को हम कैसे गेट कर सकते हैं, एंड जो डेटा हमको मिला है उस डेटा को हम कैसे अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। यहाँ पे हमने फेक एपीआई क्रिएट की है, बट एक्चुअल में ये जो एपीआई है वो आपको बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड करेंगे, और ये एपीआई के साथ बैकएंड डेवलपर आपको इंफॉर्मेशन भी देंगे कि उसमें कौन सा डेटा है, लाइक नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, क्या क्या डेटा उसमें है। तो हमने जो एपीआई ऑलरेडी फेक क्रिएट की है उससे ही हम अभी आगे बात बढ़ने वाले हैं, और उसके डेटा को हम फैच करेंगे और उसको डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एपीआई क्रिएट की थी उसको आप यहाँ पे लिख देना है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देती हूँ npx json सर्वर वॉच, यहाँ पे पोर्ट लिख दो, एंड यहाँ पे आप नाम दे लिख दो db.json करके। ये कहाँ पे लिखोगे आप, टर्मिनल के अंदर ये लिख के आप ओपन कर देना। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओपन करा हुआ ही है, सो मैं कुछ चेंजेस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा जेसन भी है ही। इसको अगर आपको ओपन करना है ये एपीआई को, तो यहाँ से क्लिक करके इसको आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे ये देखो हमारा यूजर वाला आ गया जिसमें हमारे 2 डेटा अवेलेबल है। अब इसको हमको क्या करना है, फेच करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ गए हैं अभी app.js में। याद रखना, आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके ये काम करना, ये पुराने प्रोजेक्ट में ही वर्क मत करना। ओके, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देना, रिएक्ट एप्लीकेशन नहीं क्रिएट करना। कैसे करना है वो अब आपको आता है, तो न्यू क्रिएट करना है और उसमें ये स्टेप्स लिखना। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, फिर एक कंपोनेंट नाम का आप बनाना चाहते हो बनाओ, नहीं बनाना चाहते डायरेक्टली वहां पे कंपोनेंट क्रिएट करना चाहते हो तो भी चलेगा। तो यहाँ पे कंपोनेंट हम क्रिएट कर देते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं fetch data.js। इसको अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देंगे, इसको सेव कर दो, एंड app.js में जो भी है वो सब हमने कमेंट कर दिया। इसको मैं क्लोज कर देती हूँ तो हमको ये डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे सिर्फ हमको रिटर्न में क्या करना है, ये जो फेच डेटा है उसको ऐड कर देना है। इसको सेव कर दो। अभी फेच डेटा में हम रिटर्न में सिर्फ फेच डेटा लिख देता है। तो अब हम इसका आउटपुट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर देना आप, npm स्टार्ट करके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करके रखा है, यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब इतना काम हमारा सही से हुआ है। अब हम देखते हैं कि एपीआई को हम कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके डेटा को हम कैसे फैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फैच, और यहाँ पे आपकी जो एपीआई है उसका आपको यूआरएल लिखना है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, अभी व्यू में जाना है, एंड यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन मिलेगा, एंड वो टर्मिनल से आपको यहाँ पे ये लिंक मिल जाएगी। हमको यूजर एपीआई चाहिए तो हम यहाँ पे ये यूजर वाली एपीआई को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे उसको पेस्ट कर देंगे। अब मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम लिखने वाले हैं, कंटिन्यू में लिखना है डॉट देन। ओके, फिर इसको हम न्यू लाइन में कर देते हैं डॉट देन, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट। यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमको मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे, जेसॉन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट डॉट जेसॉन। तो यहाँ पे हमको जो भी रिजल्ट मिला उसको हमने क्या किया, जेसॉन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो रिजल्ट मिला है उसको हम एक रिस्पॉन्स नाम
में स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे रिस्पॉन्स। यहाँ पे कोई भी नाम आप लिख सकते हो, मैंने जो नाम दिए वो ही देना वैसा जरूरी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स। यहाँ पे RE लिख सकते हो, यहाँ पे रिजल्ट की जगह पे भी कुछ और लिख सकते हो। जो नाम आप यहाँ पे लिख रहे हो वो ही आपको यहाँ पे लिखना है, याद रखना। और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर रिस्पॉन्स में उसको ले लिया। और यहाँ पे अब हम करेंगे कि रिस्पॉन्स में जो भी हमारा आया है उसको प्रिंट कर दो भाई, console.log एंड रिस्पॉन्स में जो भी सेव हुआ है उसको प्रिंट कर दो। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम हमारा आउटपुट देख लेते हैं, इंस्पेक्ट में जाते हैं एंड कंसोल के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। इसको रिलोड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया, 1 नंबर पे ओशन एंड ये है, 2 पे ये है। तो ये दो डेटा हमारे एपीआई में थे, वो डेटा हमने यहाँ पे फेच कर लिए है। तो यहाँ पे हमारा कॉलिंग एंड फैचिंग तो हो गया। अब हमको क्या करना है, यही एपीआई की जो डेटा है उसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ये यहाँ तक तो आ गए हैं, अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, तो स्टेट का यूज करेंगे। उससे पहले, वो डिस्प्ले करवाने से पहले एक और चीज हम लिख देते हैं कि सपोज यहाँ पे कुछ एरर होती तो वो हमको कहाँ पे डिस्प्ले होती, वो भी इंपॉर्टेंट है ना। कुछ एरर आ रही है तो वो डिस्प्ले तो होनी चाहिए। और इसको हम थोड़ा रीडेबल कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिखेंगे ओके, कैच। कैच के अंदर आप यहाँ पे एरर करके लिख सकते हो एंड अगेन हम यहाँ पे लिख देंगे console.log एंड देन यहाँ पे आप एरर भी प्रिंट करवा सकते हो, एरर प्लस एरर डॉट मैसेज। इट मीन्स यहाँ पे जो भी एरर होगी वो आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव कर दो। अब हम आउटपुट देख लेते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है, इसलिए हमारी कोई एरर यहाँ पे नहीं अकर हो रही। ओके, यहाँ पे हमारा डेटा हमको मिल गया है। तो आप भी इस तरह से ही लिखना कि यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो डेटा है हमने यहाँ पे फेच कर लिया, उसको जेसन में कन्वर्ट कर लिया, उसको रिस्पॉन्स में ऐड कर लिया एंड रिस्पॉन्स को यहाँ पे हमने प्रिंट करवा दिया। ओके, अब हमको क्या करना है, ये जो डेटा है उसको आपको वेब पेज में लेना है। बट ये चीज हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, ये चीज आप आइदर कोई क्लिक इवेंट पे करना चाहते हो, बटन क्लिक पे करना चाहते हो तो बटन क्लिक के अंदर ये इवेंट ऐड कर सकते हो, सॉरी ये जो कोड है उसको ऐड कर सकते हो। एंड आप ये चाहते हो कि जब भी आपका पेज रिलोड हो या फिर जब भी आपका जो भी कंपोनेंट है वो माउंट हो तब आपको इसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो हम इसको लिख देंगे यूज इफेक्ट के अंदर। तो इसको मैं कट कर दूंगी एंड यहाँ पे मैं यूज करूंगी यूज इफेक्ट हुक का। और यहाँ पे ये हमारा पूरा कोड आ गया। एंड हम ये भी चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट हो, तो यहाँ पे हम एम्प्टी एरे भी दे देंगे। ओके, अब हम आउटपुट देख लेते हैं। इसको रिलोड कर दो फिर से एंड यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो कि हमारा एक ही बार डेटा आ रहा है, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्रिएट करेंगे वेब पेज में डिस्प्ले करने के लिए। तो वेब पेज में जब भी डिस्प्ले की बात आती है तब आपको यूज करना पड़ता है स्टेट का। तो यहाँ पे हम स्टेट क्रिएट करेंगे। ओके, डेटा सेट डेटा यूज स्टेट। अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स लिखा है वहां पे हम कर देंगे सेट डेटा, और यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको यहाँ पे हम सेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे कि हमारा डेटा हमको मिल रहा है या नहीं। और इसके लिए हम ये जो है रिस्पॉन्स उसको हम कमेंट कर देंगे, तो एक ही डेटा रहे इसीलिए। अब इसको हम रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा डेटा यहाँ पे आ गया है। अब इसको हमको वेब पेज में लाना है, तो वेब पेज में तो आप ला ही सकते हो अब इजीली। इसको हम रिमूव कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H1 टैग में कि भाई यहाँ पे आपका डेटा फेच हो रहा है, फेच API ऐसे लिख देते। ओके, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैप का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा डॉट मैप और यहाँ पे हम मैप कर देंगे आइटम एंड की। यहाँ पे H2 में H5 जिसमें भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पे हम लिख देंगे आइटम डॉट ईमेल एंड यहाँ पे भी हम लिख देते हैं की इज इक्वल टू
कि अब इसको सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं, इसको रिलोड करते हैं तो हमारा आउटपुट अभी भी नहीं आ रहा है। इसको सेव करते हैं अब एंड देन हम देखते हैं आउटपुट। ओके, तो ये हमारा आउटपुट यहाँ पे अभी आ गया है। यहाँ पे गलती से हमने कर्ली ब्रेसेस कर दिए थे, तो यहाँ पे ऐसे कर्ली ब्रेसेस आपको नहीं करने, आपको डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। अगर आपको ईमेल के साथ नेम भी लिखना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इटम डॉट नेम। ओके, तो यहाँ पे आप देखो नेम भी आ गया। अभी नेम को हम क्या करते हैं, थोड़ा राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, इस तरह से हमने राउंड ब्रैकेट में लिख दिया है नेम। अब यहाँ पे हम ओके, इस तरह से हमारा आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हमने यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले करवाया है, आपका टास्क है कि आपको यही आउटपुट को एक टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। ओके, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ शीतल नाम जिसका है उसके ही ईमेल आईडी चाहिए, जो भी शीतल नाम के हैं उन सारों के ईमेल आईडी चाहिए, वैसा इंप्लीमेंट करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं कि डिस्प्ले ओनली शीतल्स display email ID whose name is शीतल। ओके, यहाँ पे आप कंट्री का लिस्ट एंड ऑल बनाओगे ना, तब ये आपको काम लगेगा, ये जो हम लिख रहे हैं अभी वो कोड। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी डॉट फिल्टर का यूज करेंगे आप, डी डॉट फिल्टर एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल इज इक्वल टू ईमेल डॉट नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे शीतल है तो शीतल लिख देंगे। ओके, यहाँ पे ईमेल की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, आपको ई लिखना है, पर्सन लिखना है, वो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट मैप फिल्टर्ड ईमेल और यहाँ पे अब हम प्रिंट कर देंगे। ओके, मैप के अंदर फिल्टर्ड इमेज लिख दिया और अब यहाँ पे हमारे प्रिंटिंग आएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फिल्टर्ड ईमेल डॉट ईमेल। इसको हम एक्चुअली ऐसे लिख देते हैं H2 में एंड दिस यहाँ पे लिख देते हैं फिल्टर्ड ईमेल डॉट ईमेल। अब इसको हम सेव कर देते हैं ना। अब हम आउटपुट देखते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं। निक्की वाला एरर अलग है, वो हमने ऑलरेडी स्टेट में पढ़ लिया है। सॉरी, फिल्टर एंड मैप में हमने ऑलरेडी ये चीज देख ली है, तो इसको अब अभी ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे देखो सिर्फ और शीतल का जो भी ईमेल आईडी था वो यहाँ पे हमको डिस्प्ले हो गया है। यहाँ पे लिख सकते हैं आईडी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आईडी शीतल, और भी होते तो सारे आईडी यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं, हमको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। अभी एक ही है इसीलिए हमको यहाँ पे एक ही आईडी डिस्प्ले हुआ है। ओके, अब आपको ऐसे नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, क्लिक इवेंट पे ही आपको ये चीज करनी है कि क्लिक जब हम करते हैं तब हमको यहाँ पे लिस्ट आ जाना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर देते हैं, बटन क्लिक लिख देते हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आउटपुट में यहाँ पे बटन आ गया। अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मेरे को नीचे जितने भी ईमेल आईडीज हैं वो आ जाने चाहिए, शीतल नाम की जो भी पर्सन होंगे, जितने भी पर्सन होंगे उनके सारे ईमेल आईडी का लिस्ट आ जाना चाहिए। ओके, वो आपको करना है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक पे गेट ईमेल। ओके, अब हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे और अब हमारा कोड यहाँ पे आएगा, const get email एंड इसके अंदर हम एक और स्टेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हमारे डेटा स्टोर हो जाएंगे, वो जितने भी फिल्टर्ड होंगे। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ ईमेल सेट एफ ईमेल या फिर शीतल ईमेल, ऐसे कुछ भी नाम आप दे सकते हो, आपकी मर्जी, आपको जो नाम देना है। ओके, एंड देन दिस एंड अब हम इसमें लॉजिक लिखेंगे। लॉजिक मतलब यहाँ पे हम फिल्टर कर देंगे। तो सेट एफ ईमेल नाम दिया था, सॉरी मैं ही नाम भूल गई। हाँ, तो लिखो सेट एफ ईमेल
सेट कर देना है। तो डेटा डॉट फिल्टर करना, किसको फिल्टर करना है आपको, जो हमारा फर्स्ट स्टेट था उसको फिल्टर कर देंगे। यहाँ पे आप लिख दो ईमेल, यहाँ पे ईमेल डॉट नेम, यहाँ पे लॉजिक जो हमारा था वो आ जाएगा, कंडीशन आ जाएगी। ओके, इतना आपको लिखना है। यहाँ पे ईमेल की जगह पे आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज हम दे सकते हैं पर्सन। ओके, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ पर्सन। तो नेम सेम नहीं रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए अब इसको यहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है। बटन के नीचे हम कर देते हैं BR, क्लोजिंग देना कंपलसरी है। अब हम इसको डिस्प्ले करवाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे f email डॉट मैप आइटम। यहाँ पे आपको की देनी है, आप दे सकते हो। हाँ, एंड अगर नहीं देनी है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे मैं लिख रही हूँ इस तरह से भी आप की दे सकते हो, अगर आपको की इस तरह से देनी हो तो। आइटम डॉट ID है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पे ID लिख देंगे। और यहाँ पे हम हमारी आइटम डॉट नेम एंड आइटम कॉमा करके आइटम डॉट ईमेल। ओके, अब हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ये देखो आ गया शीतल एंड एस। ऐसे सपोज हमारे पास और भी शीतल है तो हम पोस्टमैन से थोड़े ऐड भी कर लेते हैं। ओके, यूजर्स और थोड़े ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे शीतल ई, इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ पे और एक ऐड कर देते हैं जिसका AST कुछ भी। ओके, बॉडी पोस्ट में कहा गया AST@a.com, इसको भी हम सेंड कर देते हैं। एंड अब गेट में हम देख लेते हैं कि हमारे वो डेटा शीतल वाले आ गए। ओके, 1 2 3, 1 2 एंड 3 ID आ जानी चाहिए। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको फिर से रिलोड कर देते हैं एंड देन अब हम इसको क्लिक करते हैं। तो आप देखो शीतल के जितने थे वो क्लिक पे हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। ये आपको कब काम आएगा, जब आप कंट्री की बात करते हो ना, कि जैसे कि हम बात करते हैं कि इंडिया, तो इंडिया में अगर गुजरात सिलेक्ट करते हो तो गुजरात की सिटीज नीचे आनी चाहिए। जब ऐसा इम्प्लीमेंट करना है तब आप ये लॉजिक को अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सोचने की जरूरत नहीं है। फटाफट से हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो क्या किया हमने, यहाँ पे फिल्टर का यूज किया है। जो भी आपको यहाँ पे कंडीशन चाहिए वो यहाँ पे आपको ऐड कर देनी है। 2 स्टेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप क्लिक इवेंट पे कर रहे हो तो डायरेक्टली कर रहे हो तो एक ही स्टेट से सारा काम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने फिल्टर करके पहले डिस्प्ले करवा लिया, जिसका जिसका भी नेम शीतल है उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले हो जानी चाहिए। और क्लिक इवेंट की जब बात आती है, एक बटन क्रिएट करना है, उस पर क्लिक इवेंट पे आपको जहाँ पे भी जाना है वहां पे आपको वो लॉजिक कर देना है। राइट, फिल्टर वाला तो फिल्टर वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई कर दिया एंड फिर क्या करना है आपको, वहां पे जहां पे भी यूज करना है वहां पे उसको मैप कर देना है। यहाँ पे मैंने सिंपली लिस्ट फॉर्म में डिस्प्ले करवाया है। आप इसको टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करोगे तो बहुत सही रिजल्ट आपको दिखेगा एज अ आउटपुट। तो आपका आज का मेन टास्क यही है कि आपको क्या करना है, जो आपकी API है उसको आपको टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करवाना है। एक टास्क ये रहेगा। सेकेंड टास्क ये रहेगा कि आपको ऑन क्लिक पे ही वो डेटा डिस्प्ले हो वैसा करना है। ओके, तो एक टास्क ऐसा है कि डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले हो जाना चाहिए और एक टास्क ऐसा है कि आपको एक बटन क्रिएट करना है और बटन के क्लिक इवेंट पे आपको वो सारे डेटा डिस्प्ले करवाना। थर्ड टास्क आपको ये है कि आपको क्या करना है, एक इनपुट बॉक्स बनाना है और बाजू में सबमिट बटन क्रिएट करना है। इनपुट में आप जो भी नाम लिखोगे एंड देन आप जब सबमिट पे क्लिक करोगे तो वो नाम के जो भी डेटा अवेलेबल होंगे आपके API में वो सारे टेबल फॉर्म में डिस्प्ले हो जाए। तो ये 3 टास्क आपको परफॉर्म करना है। तो मैंने आपको टास्क दिया था कि यहाँ पे हम जो डेटा शो कर रहे हैं वो डेटा हमको कौन से फॉर्म में आ जाना चाहिए, वो डेटा हमारा टेबल फॉर्म में आना चाहिए। राइट, तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेती हूँ क्योंकि ये आगे हमको काम आने वाले हैं। फॉर डिलीट हमको जो करना है उसमें भी काम आएगा एंड अपडेट के कंसेप्ट में भी ये चीज काम आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेती हूँ
जिसका नाम हम दे देते हैं टेबल फेच। ओके, ऐसे कुछ आप जो कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर देते हैं एंड इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं अभी। एंड ये फैच डेटा जो है उसमें से हम जो चाहिए वो सारी चीजें हम ले लेते हैं। ओके, देन फैच डेटा में से हमको सिर्फ इतना ही चाहिए। ओके, वो हम लिख देंगे रिटर्न में। ओके, एंड यहाँ पे हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट भी कर देंगे ये दोनों लाइन। आप फिर से भी पूरी चीजें लिखनी हो आप लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी app.js में हम यहाँ पे इसको रिमूव करके हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल फैच। पहले देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट आ रहा है या नहीं। चलो आ रहा है, बट ये कुछ फॉर्म अलग ही आ रहा है, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको फॉर्म में टेबल फॉर्म में डाल देते हैं। तो यहाँ पे ये चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल और ये टेबल यहाँ पे क्लोज होगा। ओके, और यहाँ पे आएगी हमारी बॉडी और ये बॉडी टेबल के ऊपर क्लोज होगी। ओके, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं TR एंड यहाँ पे उसमें लिखते हैं TD सीरियल नंबर, या फिर आप लिख सकते हो, हाँ चलो सीरियल नंबर लिख दो, या फिर ID लिख देते हैं, चलो ID। ऐसे ही 3 आ जाएंगे। यहाँ पे आएगा नेम एंड नीचे आएगा ईमेल। ओके, अभी हमको यहाँ पे ये H2 में जो लिखा हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि H2 की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, उसको टेबल फॉर्म में लिखना है। तो हम यहाँ पे H2 रिमूव कर देंगे और उसको हम कर देंगे TR और यहाँ पे भी ये TR क्लोज। अब ये जो कंसेप्ट है उसको हमको TD में कन्वर्ट कर देना है, तो उसको हम करेंगे कि TD में, डोंट वरी। इसको हम ऐसे रिमूव कर देती हूँ तो आपको दिखेगा कि क्लियरली देखो ये TR इतना हो गया। अब इसके अंदर हमको TD ऐड करते जाना है। तो पहली TD हम ऐड करेंगे, उसमें हम लिखेंगे item.id। सेम ऐसे ही सेकेंड TD में हम लिखेंगे नेम एंड थर्ड में हम लिखेंगे ईमेल। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम देखते हैं आउटपुट। तो ये टेबल फॉर्म में आ गया है, बट टेबल की बॉर्डर हमको नहीं दिख रही है, इसलिए अभी भी हमको थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, राइट। तो हम टेबल की बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर इज इक्वल टू 2 भी दे सकते हो एंड थोड़ी CSS अप्लाई करके भी आपको अट्रैक्टिव बनाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम यहाँ पे जाएंगे एंड index.css में जाएंगे। ओके, और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं CSS, सब पे अप्लाई हो जाए टेबल, टी बॉडी, TR एंड TD। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम आउटपुट देखते हैं। तो देखो ये हमारा टेबल फॉर्म में जो भी डेटा है उसको हमने डिस्प्ले कर दिया है। तो अब तक हमने API के बारे में बहुत सारी बात कर ली है। अब हम इसमें बात करने वाले हैं पोस्ट मेथड इन REST API। उसके लिए पहले हम कवर करेंगे टॉपिक, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, फिर हम क्यों और कैसे पोस्ट मेथड का यूज करते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे फॉर्म डेटा को API में एंड API में वो डेटा सबमिट हुआ है या नहीं वो हम चेक करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम दे देती हूँ मैं post API.js। ओके,
आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना जिसमें सारे एपीआई के जो भी कंसेप्ट हम सीख रहे हैं वो सारे आप उसमें लिख देना, ओके। और यहाँ पे मैं app.js में यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं सिर्फ और सिर्फ हेलो। सो हम देख लेते हैं कि हमारा इतना कंप्लीट वर्क कर रहा है नहीं, उसको सेव कर देते हैं। यहाँ पे आप क्या करना है, npm से स्टार्ट कर देना सर्वर को। एंड सेकेंड हम की जो भी जेसॉन के सर्वर है उसके थ्रू हम लिखते थे ना इस तरह से, वो भी आप लिख देना। यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, व्यू में टर्मिनल में जाना एंड ये दूसरा है हमारा ये वाला सर्वर, यहाँ पे इस तरह से आप ये भी लिख देना npx जेसन सर्वर वॉच पोर्ट एंड आपकी जो भी जेसन फाइल है वो, ओके। मेरे ऑलरेडी दोनों स्टार्ट है तो हम देख लेते हैं हमारे क्रोम में आके। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्क कर रहा है परफेक्टली, कोई इशू नहीं आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। मैं बेसिक कोई डिजाइनिंग नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे हम सिर्फ और कंसेप्ट की बात करेंगे। यहाँ पे तो मैं सिंपली एक फॉर्म बना देती हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे देते हैं नेम दिस, ओके। यहाँ पे हम br दे देते हैं, एक और भी ऐड कर देती हूँ मैं। सेम ऐसे ही मेरे पास दो फील्ड है, यहाँ पे हम दे रख लेते हैं यूजर नाम है, उसमें यूजर में हम ऐड कर रहे हैं, राइट। यूजर नाम की एपीआई में हमको डेटा ऐड करना है। यहाँ पे नेम एंड ईमेल है, तो यहाँ पे भी दो फील्ड हम बना लेंगे, एक नेम एंड ईमेल का। आईडी ऑटोमेटिक अपडेट होगी, राइट। और यहाँ पे हम एक बटन क्रिएट कर देंगे, बटन यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। यहाँ पे लिख दो टाइप इज इक्वल टू बटन। देखो डिजाइनिंग आपको जैसे करनी है कर सकते हो आप। यहाँ आउटपुट में हम देख लेते हैं, तो हमारा देखो ये फॉर्म आ गया है। अब हम यहाँ पे जो डेटा लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाना चाहिए, वो हमारे एपीआई में आ जाना चाहिए, ओके। तो हम यहाँ पे स्टेट क्रिएट करेंगे, const name and then set name is equal to use by default null, ओके। सेम यही लाइन को रिपीट कर देते हैं एंड नेम की जगह पे हम लिख देते हैं ईमेल। और यहाँ पे भी सेट नेम की जगह पे सेट ईमेल। इसको सेव करते हैं अब एंड यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू कर हम लिख देंगे नेम, और यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल। इसको सेव करते हैं, एक बार आउटपुट देख लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। यहाँ पे देखो अभी भी एडिटेबल नहीं है, उसके लिए हमको ऑन चेंज में लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ऑन चेंज इज इक्वल टू सेट नेम, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सेम यही चीज इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे कर ब्रेसेस क्लोज एंड यहाँ पे नेम की जगह पे हम लिख देंगे ईमेल। इसको हम सेव कर देते हैं एंड अब हम आउटपुट देखते हैं। इसको हम एक बार रिलोड कर देते हैं एंड अब हम आउटपुट देखते हैं, तो देखो यहाँ पे हमको एडिटेबल भी हमारा हो गई है फील्ड, दोनों की दोनों, ओके। अब इसको हम प्रिंट भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग नेम एंड ईमेल। और ये हम प्रिंट करेंगे ऑन क्लिक पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑन क्लिक एड यूजर। तो यहाँ पे हम बना देते हैं यूजर नाम का फंक्शन भी, फंक्शन एड यूजर। और ये जो लाइन हमने लिखी है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ओके। इसको सेव कर देते हैं एंड देन अब हम आउटपुट देख लेते हैं। इसको एक बार रिलोड कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शीतल, यहाँ पे हम लिख देते हैं s@s.com। इंस्पेक्ट में जाके कंसोल भी ओपन कर देते हैं हम।
और यहाँ पे मैं अब सबमिट करती हूँ, तो देखो ये आ गया हमारे को वैल्यू शीतल एंड। तो इतना काम हो गया, ये तो आपको ऑलरेडी आता था। ओके, अब मेन काम आने वाला है कि हमको क्या करना है, इसको हमको एपीआई को सेंड करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हमने फैच एपीआई का टॉपिक ऑलरेडी सीख लिया है, तो वो आप ओपन करो। यहाँ पे हमने सीखा था फैच डेटा वाला। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो लिखा है ना हमने, ये फैच वाला, सिर्फ फैच वाला जो पॉइंट है, ये वाला इतना, इसको यहाँ से कॉपी कर लो एंड डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट एपीआई में पेस्ट कर लो। ये एक भी कर सकते हो, और फिर से मैं सारे पॉइंट से जो हमने लिखा था वो फिर से मैं यहाँ पे अभी लिख रही हूँ, बट आपको अगर इजीली करना है तो ये फैच डेटा वाला डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करके आप वर्क कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले फैच एंड देन यहाँ पे हम हमारा यूआरएल देते हैं। ओके, यूआरएल कहाँ का आएगा यहाँ पे, तो यूआरएल हमारा यहाँ पे आएगा जो एपीआई पे हमको वर्क करना है, तो वो एपीआई भी हम ले लेते हैं। टर्मिनल में से ये नहीं है, यहाँ पे से हमको यूजर वाली एपीआई चाहिए, तो ये यूआरएल हमको मिल गया, सॉरी यूजर वाला एपीआई चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, जिसको क्लोज कर देती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे यूआरएल आ गया। अब यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे, हमने फैच में एक ही पैरामीटर रखा था, यहाँ पे दो पैरामीटर आएंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले एक मेथड, और यहाँ पे मेथड कौन सी हम यूज कर रहे हैं, पोस्ट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट। ओके, एंड यहाँ पे आएगा हेडर्स। अब हेडर्स में हम पहले लिखेंगे एक्सेप्ट। अब क्यों लिखते हैं वो भी मैं बता देती हूँ, पहले लिख दो यहाँ पे हेडर्स में एक्सेप्ट एंड एप्लीकेशन जेसन। तो यहाँ पे हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी रिस्पॉन्स भेजो वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, जेसन फॉर्मेट में होना चाहिए। रियल टाइम एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना बोला है सबमिट करने को, तो उसका डिफाइंड फॉर्मेट होता है, वो पीडीएफ में होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए, बाइंडेड होना चाहिए, कुछ रूल्स बनाए हुए होते हैं, राइट। तो वही फॉर्मेट में हमको क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ता है। सेम यहाँ पे भी क्लाइंट क्या कर रहा है, मतलब कि ये एचटीटीपी क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि भी आप है ना हमको ये फॉर्मेट में ही रिस्पॉन्स देना। अब यहाँ पे आएगा कंटेंट टाइप, कि यहाँ पे भी हम लिख देंगे एप्लीकेशन जेसन। इसका यूज दोनों कर सकते हैं, सर्वर भी कर सकता है, क्लाइंट भी कर सकता है। ये इसके लिए है कि इन्फॉर्म करते हैं कि जो भी डेटा है ना वो कौन से फॉर्मेट में है। ओके, और एक्सेप्ट यूज करेंगे ओनली ऑन क्लाइंट। ओके, अब हेडर के बाद यहाँ पे आएगी हमारी बॉडी। अब बॉडी में क्या लिखना है वो एक बार देख लेते हैं, तो उससे पहले बॉडी में क्या लिखना है, तो यहाँ पे हमने ये जो प्रिंट करवाया है उसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इसको ऐसे करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली लिख दो console.log इन कर्ली ब्रेसेस में नेम एंड ईमेल। ओके, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। बट ये रन करने के लिए आपको इसको कमेंट करना पड़ेगा, तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब हम आउटपुट देख लेते हैं हमारा। सेम यहाँ पे मैं सबमिट कर देती हूँ, रिलोड करके फिर से फिलअप कर सकते हो आप। यहाँ पे सबमिट कर दिया तो देखो यहाँ पे ये हमको ऑब्जेक्ट फॉर्म में मिल गया नेम एंड। अब हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंगिफाई करेंगे। वो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, एंड यहाँ पे ये जो कन्वर्ट हुआ है उसको एक वेरिएबल में हमको ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो लेट डेटा इज इक्वल टू इस तरह से नेम ईमेल। ओके, अब यहाँ पे हम पास कर देंगे डेटा को, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो यहाँ पे इसको फिर से रिलोड कर देते हैं एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगी शीतल। यहाँ पे हम लिखेंगे शीतल@code.com एंड अब हम कर देंगे सबमिट। कि यहाँ पे सब कुछ आ गया है। अब हमको चेक करना पड़ेगा ना कि ये जो भी है वो रिजल्ट हमारा रन हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे नेटवर्क्स में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी ये यूजर नाम की जो एपीआई है वो 2 बार हिट हुई है।
क्यों? तो पहली बार जो हिट हुई है वो सिर्फ कनेक्शन चेकिंग के लिए हुई है, एंड सेकेंड टाइम जो हिट हुई है वो हमारी एग्जैक्टली जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हुई है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पोस्ट मेथड के लिए, और फर्स्ट में देखोगे तो वो कनेक्शन के लिए। ओके, नो कंटेंट, एंड यहाँ पे देखो और क्रिएटेड भी आ गया है। यहाँ पे प्रीव्यू में जाओगे तो डेटा कौन सा हमने दिया था वो भी आ जाएगा, शीतल ये वाला डेटा आया था। हेडर्स में जाओगे पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, आपको जो भी मेथड दिए हैं वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। जो कंटेंट टाइप क्या था वो भी आ गया। अब हम एपीआई में चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे एपीआई में ये चीज हुई है या नहीं। तो उसके लिए हम पहले ओपन करेंगे पोस्टमैन, और यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे हमको यूआरएल चाहिए जो भी एपीआई हमको टेस्टिंग करनी है उसका। तो हमको ये वाली एपीआई का टेस्टिंग करना है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। देखो कोड यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ओके, इसके आगे भी कोड है, बट अभी टेस्टिंग कर लेते हैं कि परफेक्टली इतना वर्क कर रहा है या नहीं। सो कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे एंड देन हम करेंगे साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 6 ID करके बन गया है, शीतल एंड शीतल@code.com। तो इस तरह से हमने क्या किया, सबमिट पे फॉर्म के जो भी डेटा है उसको हमने एपीआई में ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे उसका जो रिस्पॉन्स है उसको भी ले सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, देन रिजल्ट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं console.log एंड देन रिजल्ट। अब हम सेव करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं, कंसोल में आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी डेटा आप फिर से ले सकते हो, ocean@code.com। इसको सबमिट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ गया, बट रिस्पॉन्स कुछ इस तरह से आया जो हमको समझ में नहीं आएगा इतना। तो उसको हम क्या करते हैं, हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में जो हमको समझ में आए उसमें कन्वर्ट करते हैं ना। तो उसको हम क्या कर देंगे, जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम पहले इसको कमेंट कर देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे डॉट रिजल्ट डॉट जेसन डॉट, देन ये सब हमने लिखा हुआ है ऑलरेडी, रिस्पॉन्स, यहाँ पे RESP भी लिख देते हैं। चलो, अगर रिस्पॉन्स की और यहाँ से आपने सपोज, यहाँ पे देखो मैं एक चीज, एक एरर आती है वो भी बता देती हूँ आपको। यहाँ पे अगर आपने रिस्पॉन्स इस तरह से हिट कर दिया तो है ना, एक यहाँ पे इंपोर्ट में लाइन ऐड हो सकती है। ओके, अगर वो लाइन ऐड हो गई ना तो क्या करोगे, वो लाइन रिमूव कर देना, वरना एक एरर आएगी आपको जेड लिब करके कुछ। तो यहाँ पे आप ऐसे ही नाम दे दो जो कहीं पे कुछ डिफाइन ही ना हो। तो हम यहाँ पे दे देते हैं RESP। ओके, तो यहाँ पे हमने RESP लिख दिया है, एंड देन हम यहाँ पे इसको कंसोल में प्रिंट भी कर लेंगे। वही लो, console.log, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं RESP। इसको सेव कर दो। अब रन करके देख लेते हैं, हम इसको रिलोड कर देते हैं तो हमारा कंसोल खाली हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल@शीतल.com एंड देन सबमिट। तो यहाँ पे देखो ये आ गया हमारा, ये हमारा जो रिजल्ट है वो है। ओके, ये पहला जो कंसोल है वो यहाँ से प्रिंट हो रहा है, ये इसको भी कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। आप ये यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स आ गया। अब सपोज पॉसिबल है कि कभी एरर भी आ सकती है, ऐसा तो है नहीं कि कभी एरर नहीं आ सकती, तो उसको हम कैच कर लेंगे, कैच एरर, एंड देन यहाँ पे हम लिख देंगे console.log। आपकी जो भी एरर आने वाली हो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, अब हम रन कर देते हैं एक बार अगेन, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल नाम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं शीतल@code.in एंड देन सबमिट। तो यहाँ पे ये देखो डेटा भी आ गया। अगेन एक बार हम पोस्टमैन में जाके सेंड करके गेट कर लेते हैं कि जितने भी हमने ऐड किए वो सारे यहाँ पे आए हैं या नहीं। देखो आगे यहाँ पे शीतल, ओशन, शीतल code.in। तो अगर आपने यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लिया ना तो ये पूरा कॉपी कर लेना है, एंड जो बॉडी वाला पार्ट हमने इसमें सीखा है, ये इतना जो ये मेथड वाला, ये इतना ही आपको ऐड करना है। इतना जो है वो इसमें एज अ सेकेंड पैरामीटर ऐड हो जाएगा कॉमा करके। ओके, तो पोस्ट मेथड में इस तरह से आप यूज कर सकते हो अगर आपके जो भी फॉर्म के डेटा है उसको आपको एपीआई में ऐड करना है तो।
यहाँ पे एक बार पूरा कोड आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा हमारा पूरा कोड, जिससे हमने क्या किया, जो भी एपीआई है उसमें हमने पोस्ट मेथड की मदद से डेटा को ऐड किया। अब हम देखेंगे कि एपीआई में से हमको कुछ डेटा डिलीट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो पहले ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी एपीआई का डेटा है उसको फैच करना पड़ेगा, फिर उसको आपको वेब पेज पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे हम टेबल फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे, आपको कोई भी फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हो। फिर कौन से डेटा को डिलीट करना है उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बटन डिलीट ऐड कर देंगे। फिर वो उस पे उसकी क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, डिलीट एपीआई को कॉल करेंगे। और जो भी डेटा हम डिलीट करते हैं वो डिलीट हो रहा है या नहीं एपीआई में से, उसको हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन। तो यहाँ पे ये दो स्टेप तो हमने ऑलरेडी करे हुए हैं, फैच एपीआई डेटा एंड डिस्प्ले डेटा ऑन टेबल फॉर्म। यहाँ पे हमने बात ऑलरेडी कर दी है। इसका आउटपुट भी हम देख लेते हैं। दिस ओके, ऐसे हमारा आउटपुट आ रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बटन डिलीट का पहले ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही ऐड कर देंगे एक टीडी के अंदर बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीट। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक काम हो गया, यहाँ पे डिलीट बटन आ गया। ऊपर हम यहाँ पे भी एक टीडी ऐड कर सकते हो आप, एक्शन या कुछ भी करके। तो यहाँ पे ये देखो ये हमारे डिलीट वाला बटन आ गया। अब हमको क्या करना है, इसकी क्लिक पे पहले हम क्या करते हैं, ये आईडी जो आ रहा है वो आईडी तो ले, क्योंकि आईडी मिलेगी तो ही हमको पता चलेगा ना कि कौन सा डेटा है उसको डिलीट करना है। विदाउट आईडी हम कैसे पता चलेगा कि ये शीतल को डिलीट करना है या फिर ओशन वाले डेटा को डिलीट करना है, कौन सा डेटा डिलीट करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, वो आईडी को हम फेच करेंगे ऑन क्लिक पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक डिलीट यूजर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, आईडी को पास कर देंगे। ये जो आईडी है वो आईडी हम यहाँ पे पास कर दें। अब यहाँ पे हमको फंक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए, तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन डिलीट यूजर एंड आईडी। क्योंकि वहां से हम पास कर रहे हैं ना आईडी को, तो यहाँ पे रिसीव के लिए चाहिए आईडी, इसलिए हम यहाँ पे आईडी लिख देते हैं। और यहाँ पे हम ये आईडी को प्रिंट भी कर लेते हैं, तो हमको समझ में आए कि हमारा आईडी हमको मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे इसको एक बार रिलोड कर देते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं एंड कंसोल में आ जाता है। तो अभी मैं ये 1 पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 आईडी हमको मिल गया है। यहाँ पे 5 पे क्लिक किया तो यहाँ पे 5 मिल रहा है। यहाँ पे 6 पे क्लिक किया तो 6 आईडी मिल रहा है। मतलब यहाँ तक हमारा काम हो गया कि हमको ऑन क्लिक पे आईडी मिल रहा है। ओके, अब हमको क्या करना है, जो डेटा है उसको डिलीट कर देना है फैच एपीआई में से भी। तो हम इसको मैं कमेंट कर देती हूँ एंड हम फिर से रिपीट नहीं करते हैं। मुझे यही सेम चीज चाहिए तो मैं यही सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे भी सेट डेटा की जरूरत नहीं है, इसको भी कमेंट कर देंगे। इसको आपको रखना है तो आप इसको रख सकते हो रिस्पॉन्स देखने के लिए कि भाई क्या हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है। और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे हमारी मेथड को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड और यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट। अब देखो यहाँ पे फैच में लिखना पड़ेगा कि कौन से यूजर को, तो यहाँ पे आपको वो यूजर पास भी करना है। तो आप यहाँ पे दो वे से कर सकते हो वो आईडी पास। तो एक ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो डॉलर एंड देन आईडी। पर जब आप ये यूज कर रहे हो तो अब आपको डबल कोट यूज नहीं करना है, हाइफन यूज करना है। ओके, इस तरह से आपको दिखेगा। अगर आपको ये वे नहीं करना है तो दूसरा वे भी मैं आपको बता देती हूँ, वो बहुत सिंपल है। मैं ऊपर लिख देती हूँ यहाँ पे कि इसको आप डबल कोट में लिख दो सेम, एंड यहाँ पे प्लस आईडी एंड देन दिस पैच
क्लोज। इस तरह से भी दे सकते हो एंड इस तरह से भी दे सकते हो, आपको जो यूज करना है वो मेथड आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली प्लस आईडी करके भी आप इजीली यूज कर सकते हो एंड यहाँ पे हाइफन ऐड करके भी कर सकते हो। अभी के लिए हम हाइफन वाला रखते हैं तो इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको रिलोड करके कि हमारा डेटा डिलीट होता है या नहीं। तो ये 9 वाला मैं डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे हमको नो ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसको अब एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेंगे तो अब देखो यहाँ पे 9 वाला जो डेटा है वो डिलीट हो गया। अभी इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको मिनिमम कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैं 8 वाला डेटा सपोज डिलीट करती हूँ, तो यहाँ पे ये डेटा तो डिलीट हो रहा है बट हमारे पेज पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, और आप नेटवर्क में जाके वो चीजें मैंने जो आपको पहले बताई थी, एपीआई हीट होती है, वो सब आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो ये एपीआई यहाँ पे हीट हो रही है, 8 वाली डिलीट वाली मेथड रिक्वेस्ट भेजी है, तो ये सब आप देख सकते हो। ओके, अभी हमको नहीं चाहिए ये सब, मैं इसको मिनिमाइज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रिजल्ट हमारा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे पेज रिलोड करना पड़ता है, तब भी हमको यहाँ से वो डेटा डिलीट हो जाता है, वरना नहीं होता है। जबकि हम वन पेज वेबसाइट या सिंगल पेज वेबसाइट की एप्लीकेशन की बात करते हैं तब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे पेज रिलोड नहीं होना चाहिए। विदाउट पेज रिलोड ही हमारा ये जो भी डेटा है ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम है ना यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, टेबल डेटा, फैच डेटा, कुछ भी। यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन टेबल डेटा करके मैं बना देती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो यूज इफेक्ट में ये जो फैच वाला लिखा हुआ है वो पूरा कंटेंट यहाँ से कट करके हम डाल देंगे टेबल डेटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये टेबल डेटा को यहाँ पे भी कॉल कर देंगे। तो ये हमारे क्या होगा, बिगनिंग में जब हमारी पहली बार पेज लोड होगा तब हमारे डेटा आ जाएंगे। एंड देन हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जब भी डिलीट परफॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, तब भी हमको टेबल डेटा को कॉल कर देना है। टेबल नहीं, सॉरी, टेबल डेटा। अब हम इसको एक बार रिलोड कर देते हैं एंड अब हम डिलीट करते हैं सपोज 6 को। तो ये देखो 6 डिलीट हो गया, 7 को डिलीट करते हैं। तो विदाउट पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है, रिलोड कुछ भी नहीं हो रहा है, और हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे डिलीट हो जा रहा है कंटेंट। अब हम यहाँ पे देखें, यहाँ से डिलीट हो रहा है बट क्या हमारे जो एपीआई है उसमें भी एग्जैक्टली वो डिलीट हो रहा है या नहीं, वो भी देख लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ओपन करेंगे पोस्टमैन। पोस्टमैन को ओपन करके यहाँ पे ये ऑलरेडी हमने यूआरएल ऐड किया हुआ ही है यूजर वाला, और यहाँ पे गेट मेथड रखना और यहाँ पे लिख देना सेंड। तो आप देखो 1 3 4 5 इतने ही डेटा हमारे पास है और यहाँ पे भी उतने ही है 1 3 4 5। तो हमारे यहाँ पे डिलीट हम जो कर रहे हैं एपीआई में से डेटा, वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो डिलीट के लिए मैं आपको कोड भी बता देती हूँ एक बार फिर से। तो ये देखो डिलीट यूजर में आपको इतना लिखना है, यहाँ पे सिंपल एक बटन सिर्फ ऐड कर देना है आपको। तो ये आपका यहाँ पे रिटर्न वाला स्टेटमेंट में आपको ये लाइन ऑफ कोड्स लिखनी है। ये ऑलरेडी हमने आगे सीख लिया था, डिलीट यूजर वाला ऐड कर देना है। यहाँ पे आपको डिलीट यूजर जो है उतना यहाँ पे लिख देना है। एंड जो हमने यूज इफेक्ट में लिखा था उसको एक टेबल डेटा नाम का फंक्शन क्रिएट करके उसके अंदर ऐड कर देना है एंड उसको फिर यहाँ पे कॉल कर देना है। और जिसका काम नहीं है उसको आप कमेंट करके रिमूव भी कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से आप एपीआई में से डेटा को डिलीट कर सकते। अब तक हमने एपीआई के रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें सीख ली है। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि हमको एपीआई के डेटा को अपडेट करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डेटा को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए पहले आपको क्या चाहिए होगी, वो डेटा तो चाहिए, फिर आप उसमें चेंजेस करके अपडेट कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे कि हम पहले कहाँ तक सीखेंगे कि हमको डेटा जो है वो पहले लाना है, एंड सेकेंड पार्ट में हम सीखेंगे कि उसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो अभी हमको क्या अचीव करना है कि अपडेट बटन पे क्लिक करें तब हमको एक प्री फिल्ड फॉर्म
क्रिएट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो पहले हम फैच एपीआई डेटा करेंगे, फिर टेबल फॉर्म में वो डेटा को डिस्प्ले आपको करना है, फिर क्या करना है, एक अपडेट बटन ऐड करना है, फिर सिंपल फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड देन वो फॉर्म में हम क्या कर देंगे, ऑलरेडी जो वैल्यू होंगी उसको प्रीफिल्ड कर देंगे। तो ये दो स्टेप तो हमने ऑलरेडी सीखे हुए हैं कि फैच एपीआई डेटा कैसे कर सकते हैं एंड डिस्प्ले डेटा कैसे कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। तो वो ही फाइल हम यहाँ पे अभी ओपन कर देते हैं जिसमें हमने ऑलरेडी डिलीट का भी जो कोड था वो एग्जीक्यूट करके रखा है। तो अब हम यहाँ पे एक अपडेट बटन क्रिएट करेंगे, राइट, अपडेट, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे यहाँ पे हम जाएंगे सिलेक्ट यूजर, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट, इसको हम सेव कर देते हैं एंड यहाँ पे हमने सिलेक्ट यूजर किया है तो हमको यहाँ पे उसका फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम बना देते हैं फंक्शन सिलेक्ट यूजर, और यहाँ पे हम लिख देंगे आईडी। यहाँ पे जैसे ही हम console.log लिखेंगे तो यहाँ पे हम आईडी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ से हमको क्या होगा कि वो जो सिलेक्टेड यूजर है उसका आईडी हमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम रन करते हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं और अब ये मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिल गया आईडी। 3 पे क्लिक करूंगी तो हमको 3 मिल रहा है। ये इसको थोड़ा हम ऐसे 4 पे क्लिक किया तो हमको 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको आईडी मिल रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म हमारा क्रिएट होगा एंड फॉर्म में हमको बाद में क्या कर देना है कि यहाँ पे मैं अपडेट पे क्लिक करूँ तो ये जो वैल्यू है वो फॉर्म में ऑलरेडी प्रीफिल्ड हो जानी चाहिए। ओके, तो पहले हम उसके लिए फॉर्म तो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे टेबल के नीचे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। देखो यहाँ पे मैं डिजाइनिंग में कोई ध्यान नहीं दूंगी, एकदम सिंपल डिजाइन क्रिएट कर दूंगी। आप इसको आपकी जैसे अट्रैक्टिव बनाना है आप बना सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हम दे देते हैं नेम। ओके, यहाँ पे हम br करके न्यू लाइन ब्रेक भी कर देते हैं। यहाँ पे एक टेक्स्ट है, यहाँ पे ईमेल नाम का है। ओके, यहाँ पे प्लेस होल्डर एंड ऑल सब आपको देना है। प्लेस होल्डर तो इसमें नहीं दे सकते, खैर आपको और ऊपर जो लेबल देना है आप दे दो। यहाँ पे हम लिख देते हैं बटन, और प्लेस होल्डर भी आपको देना है, आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। ओके, अपडेट यूजर, इसको हम सेव कर देते हैं एंड अब हम देख लेते हैं। ओके, तो इसको अभी हम, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फॉर्म आ गया है। फॉर्म में अभी एक और br हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्म ऑलरेडी आ गया है। अब सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको वैल्यू पहले प्रीफिल्ड कर देनी है यहाँ से। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 स्टेट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे कि const name and set name, okay, is equal to use state। सेम ऐसे ही हम ईमेल के लिए भी कर देंगे, ईमेल एंड ईमेल। ओके, अब इसको हम कहाँ पे सेट करते हैं, ये टेम्पररी सेट कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं, सेट नेम, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ 0 डॉट नेम। सेम ऐसे ही जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आ रहा है उसका नेम एंड ईमेल आईडी हमको दे दो, ऐसा चीज हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, तो और उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वैल्यू इज इक्वल टू नेम एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल टू ईमेल। अब हम देखते हैं आउटपुट में रन करके, तो यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ी की, तो यहाँ पे भी हमने साइट नेम ही लिख दिया है, साइट ईमेल लिखना है। ओके, अब हम देखते हैं, तो ये इसको रिलोड कर दो एक बार। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट थी वैल्यू वो हमारी यहाँ पे आ गई है। ओके, अब हम जब भी यहाँ पे
ये जो रिस्पॉन्स ऑफ 0 लिखा था वहां पे हम 1 कर देंगे तो फर्स्ट सेकेंड वाला जो डेटा होगा वो आएगा। ओके, सेकेंड वाला जो डेटा होगा वो आएगा। तो यहाँ पे ये देखो शीतल एंड s@s.com यहाँ पे हमको मिल गया है। 2 लिखेंगे तो ये वाला डेटा आएगा, लास्ट जो हमारी है आईडी वाला वो डेटा। बट हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है, जब भी हम यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करें तब यहाँ पे जो फील्ड आ जाना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपडेट पे सिलेक्ट यूजर में ही कुछ चीजें लिखेंगे, ऐड करेंगे नीचे। देखो यहाँ पे अगर एक चीज याद रखना, अगर आपकी आईडी यहाँ पे सीक्वेंस में ही है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में कोई भी डिलीट पॉसिबल ही नहीं है, तब आप डायरेक्टली यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हो, सेट नेम एंड देन डेटा ऑफ आईडी -1। डेटा मतलब ये डेटा हमारा, ये जो हम डेटा ले रहे हैं ना, ये डेटा फैच कर रहे हैं, वो डेटा की बात कर रहे हैं हम। ओके, यहाँ पे ये जो मैप कर रहे हैं वो डेटा, यहाँ पे वो डेटा लेना है। बट ये कब करना है, जब आपकी आईडी 0 से ही होती है स्टार्ट, तब आपको इस तरह से लिख सकते हो आप डॉट नेम एंड देन ईमेल भी, सेम ऐसे ही सेट ईमेल भी कर सकते हो। बट तभी जब आपकी आईडी सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5, बीच में कोई भी वैल्यू डिलीट ना हुई है ना इन फ्यूचर होगी, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने ऐसे, अभी हमारे में ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे में बीच में 2 नंबर वाली आईडी है ही नहीं। देखो मैं आपको इससे भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ आपको कि कैसे वैल्यू होती है, और ये दोनों अभी हमको सेट नहीं करना है तो इसको हम अभी कमेंट कर देते हैं। ओके, अभी जरूरत नहीं है। तो अभी ऑन क्लिक पे सिर्फ हमने क्या किया है, आईडी -1 से सेट कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको अपडेट करते हैं, अपडेट करते हैं तो देखो ओशन वाली वैल्यू आ रही है, अपडेट करते हैं शीतल भी आ रहा है, सेकेंड भी शीतल ही है, हम आईडी ईमेल में कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, ईमेल में करते हैं, तो यहाँ पे देखो आउटपुट में अगर इस पे अपडेट पे क्लिक करते हैं तो हमको वैल्यू मिल रही है एकदम परफेक्टली, राइट। लेकिन अगर हम सेकेंड अपडेट पे क्लिक करते हैं तो आप देखो हमको कौन सी वैल्यू यहाँ पे मिल रही है, नेक्स्ट वाले, क्योंकि हमारे यहाँ सेकेंड 2 जो आईडी है वो मिसिंग है। अगर यहाँ पे 2 होता ना तो हमको परफेक्टली रिजल्ट मिल जाता। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि अगर आपकी आईडी सीक्वेंस में है 1 2 3 4 5 और बीच में कोई भी डिलीट ना है और ना ही हुआ है, तब ही आपको ये लाइन लिखनी है। अगर आपकी आईडी डिलीट हो सकती है, बीच में से वैल्यूज हम डिलीट कर सकते हैं, तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट फिल्टर करना पड़ेगा और कुछ नहीं। यूजर डॉट आईडी इज इक्वल टू आईडी डॉट मैप एंड फाइनल यूजर। तो यहां पे हम कर देंगे सेट नेम इज इक्वल टू फाइनल यूजर डॉट नेम, सेम ऐसे ही ईमेल एंड आईडी को भी करना पड़ेगा। आईडी इसीलिए कि हमको अपडेट में चाहिए इसलिए। तो यहाँ पे हम सेट ईमेल करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे अगर हम सेट आईडी कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको आईडी डिफाइन करनी पड़ेगी, स्टेट डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम स्टेट भी डिफाइन कर देते हैं। ईमेल की जगह पे हम लिख देते हैं आईडी एंड यहाँ पे भी सेट, ईमेल की जगह पे हम लिख देते हैं सेट आईडी। कहाँ गया हमारा सिलेक्ट यूजर में, यहाँ पे आई कैपिटल हमने दिया है ना। अब हम सेव करते हैं एंड अब हम एग्जीक्यूट करते हैं, इसको रन करते हैं एंड अब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो क्वेश्चन वाला आ गया, ये शीतल वाला, जो भी है वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे प्रीफिल्ड आ रही है। बट यहाँ पे अभी भी आप देखो ये एडिट नहीं कर पा रहे हैं,
राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो हम यहाँ पे एडिट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑन चेंज ऐड करना पड़ेगा। ऑन चेंज इज इक्वल टू लिखेंगे सेट, नेम की फील्ड है तो नेम लिख देंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो अब हम इसको फिर से एक बार रिलोड कर देते हैं, अब अपडेट करते हैं एंड अब हम देखो यहाँ पे एडिट कर पा रहे हैं। इसको अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें हमने ऑन चेंज ऐड नहीं किया है, तो सेम हम ये जो लिखा हुआ है वो सेम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं एंड साइट नेम की जगह पे हम कर देते हैं साइट ईमेल। अब हम इसको अपडेट करते हैं तो देखो दोनों एडिट भी कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट ये है और उसमें हम ये सीखने वाले हैं कि यहाँ पे जैसे ही मैं अपडेट यूजर पे क्लिक करूंगी तो ये जो डेटा है वो एपीआई में जाके अपडेट हो जाने चाहिए एंड उसके रिजल्ट को हम क्या करेंगे, टेस्ट भी कर लेंगे। तो उसके लिए पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो हमारा बटन है उसकी क्लिक इवेंट पे जो भी काम होगा वो, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक। एक और चीज मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो पहले ही फॉर्म दिख रहा है, राइट। अब हम ऐसा भी करेंगे कि जैसे ही हम अपडेट पे क्लिक करें तभी हमारा ये फॉर्म शो होना चाहिए, तब तक ये फॉर्म शो नहीं होना चाहिए। ओके, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि अपडेट यूजर पे अपडेट होता है या नहीं, फिर वो हम फॉर्म वाला देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अपडेट यूजर। तो यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया है, यहाँ पे कॉल करवाया है, तो यहाँ पे हमको फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन अपडेट यूजर, और यहाँ पे हम कंसोल में प्रिंट कर देते हैं नेम, ईमेल एंड आईडी। तो यहाँ पे आईडी इज नॉट डिफाइंड। ओके, आईडी हमारा ये आई कैपिटल है, सॉरी। ओके, अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये अपडेट करती हूँ एंड इसको अपडेट यूजर करती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमको ओके आईडी हमारा नहीं मिल रहा है हमको अभी। यहाँ पे ये आईडी कौन सा सेट करना है हमको, एपीआई वाला, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल आई। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एक बार रिलोड कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं अपडेट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा आईडी आ गया। यहाँ पे फोर्थ वाले पे अपडेट करती हूँ तो यहाँ पे हमारा फोर्थ वाला आईडी आ गया। अब यहाँ पे ये एडिटेबल भी है। अब हम अपडेट पे क्लिक करें तब हमारी एपीआई कॉल होनी चाहिए, वो चीज हमको करनी है, राइट। तो उसके लिए हम यहाँ पे ही यही सेम चीज को पहले हम एक ऑब्जेक्ट में बना लेंगे, यू डेटा या न्यू डेटा या ऐसे भी कुछ नाम दे सकते हो आप। ओके, यहाँ पे नेम, ईमेल एंड आईडी। फिर हम क्या करेंगे, ये जो डिलीट वाला था वो सेम एपीआई आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ये जो हमने डिलीट में लिखा है वो ही सेम चीज हमको चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे फिर से ना लिख के इसको ही कॉपी कर देती हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे डिलीट की जगह पे हम लिखेंगे पुट मेथड का यूज करेंगे एंड यहाँ पे डेटा का ट्रांसफर हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेडर। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सेप्ट एप्लीकेशन, कौन से फॉर्मेट में, तो जेसन, जेसन फॉर्मेट में। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे कंटेंट टाइप, उसमें भी सेम हमारा आएगा जेसन। कौन से टाइप का कंटेंट है हमारा, तो जेसन टाइप का कंटेंट है। इसके साथ यहाँ पे बॉडी भी जाएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी एंड देन जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एंड यहाँ पे हमको कौन से डेटा भेजने हैं, ये वाले, तो यू डेटा, इसको हम सेव कर देते हैं। अब हम यहाँ पे रन करके देखते हैं तो आईडी इज नॉट डिफाइंड,
ओके, यहाँ पे कैपिटल आई आएगा। अब हम इसको रिलोड कर देते हैं एक बार, एंड देन हम यहाँ पे ये फोर्थ वाली जो है उसको अपडेट करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं code@शीतल.com। अब हम इसको कर देते हैं अपडेट यूजर। यहाँ पे देखो अपडेट हो गया हमारा code@शीतल.com। अगर यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ना आपका अपडेट, तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये जो है ना रिस्पॉन्स वाला जो यहाँ पे रिजल्ट वाला है, उसमें आपको क्या कर देना है, टेबल डेटा। दैट मीन्स कि हम जब भी हमारा पेज फर्स्ट टाइम रिलोड होता है तब हमने ये जो कोड लिखा हुआ है ना वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये वाला। तो अगर आपने इसको यूज इफेक्ट में लिखा हो तो इसको आपको क्या कर देना है, एक ऐसे फंक्शन में बना देना है, ये फंक्शन को कॉल कर देना है आफ्टर अपडेट वाले में यहाँ पे। ओके, तो आपका क्या होगा, पेज रिफ्रेश आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक और, अब ये ओशन वाला अपडेट करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ocean@code.com और यहाँ पे अपडेट यूजर, यहाँ पे हो गया है। अब हम एपीआई टेस्ट कर लेते हैं पोस्टमैन में जाके। तो यहाँ पे पोस्टमैन में हम आ गए हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पुराने वाले कंटेंट हमको दिख रहे हैं। अब हम यहाँ पे इसको सेंड कर देंगे। याद रखना यहाँ पे आपको कौन सा यूआरएल देना है वो आपको यहाँ से मैं बता भी देती हूँ। ये जो है, ये हमारी जो एपीआई का है वो यूआरएल आपको यहाँ पे ले लेना है। आईडी ऐड नहीं करनी है, सिर्फ यूजर तक का ले लेना है। यहाँ पे पेस्ट कर दो, यहाँ पे गेट मेथड यूज कर दो, एंड देन यहाँ पे अब हम करेंगे सेंड। तो यहाँ पे देखो ocean@code.com आ गया, एंड शीतल में भी हमने अपडेट किया था तो वो अपडेट भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन में भी हो सकता है कि यहाँ पे हमने आईडी को क्यों सेट किया। तो ये आईडी को सेट हमने इसीलिए किया कि हमको समझ में आए कि हमको कौन सा यूजर है, उसका नेम या ईमेल आईडी चेंज करना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारा फॉर्म देखो यहाँ पे पहले से ही दिख रहा है। हमको ऐसा नहीं करना है, जैसे मैं ये अपडेट पे क्लिक करूँ तभी हमारा फॉर्म दिखना चाहिए, तब तक हमारा ये फॉर्म नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम एक और स्टेट क्रिएट करेंगे, उसको ट्रू एंड फॉल्स में हम कन्वर्ट करते रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट शो फॉर्म, ऐसे भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट इज इक्वल टू, यहाँ पे सो नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं फॉर्म एंड सेट इज इक्वल टू यूज स्टेट। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, फॉल्स। और ये हम ऐड करेंगे यहाँ पे नीचे। हमारा फॉर्म कहाँ पे है, यहाँ पे, ये DIV वाला फॉर्म है ना, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे इसको। एंड एंड क्या करेगा, दोनों के एंड एंड मतलब लॉजिकल एंड, दोनों कंडीशन ट्रू वाला। ओके, और इसको हम यहाँ पे, अब हम इसको सेव करके देखें। सो इज नॉट डिफाइंड। ओके, हमने यहाँ पे शो नाम नहीं दिया है, हमने यहाँ पे फॉर्म नाम दिया है। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्म गायब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करें तो यहाँ पे फॉर्म आ जाना चाहिए, वो चीज करनी है ना। तो अपडेट की ऑन क्लिक पे हमने कहाँ पे, सिलेक्ट यूजर में जाना। तो सिलेक्ट यूजर में हम जाएंगे और यहाँ पे हम सेट एक और कर देंगे, सेट फॉर्म, इसको लिख देंगे ट्रू। यहाँ पे सेट फॉर्म की जगह पे हमारा क्या, हमने क्या नाम दिया है, ओके बराबरी नाम है, यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, यहाँ पे इसको अपडेट करते हैं, तो देखो ये हमारा फॉर्म आ गया। फिर से एक बार रिलोड कर देते हैं, अपडेट कर दो, हमारा फॉर्म आ गया। ये अपडेट यूजर के बाद अगेन आपको, ये जैसे हम अपडेट यूजर करते हैं एंड अगेन आपको इसको रिमूव कर देना है। तो ये जो अपडेट यूजर है उसकी क्लिक इवेंट पे जाना है। ओके, तो ये जो अपडेट यूजर पे कहाँ पे जा रहा है, हमारा सिलेक्ट यूजर में, ये अपडेट में नहीं, सॉरी ये अपडेट आया है तो इसमें अपडेट यूजर में जा रहा है। तो यहाँ पे ये अपडेट यूजर में जाएंगे हम, और यहाँ पे हम लिख देंगे सेट फॉर्म फॉल्स, इसको सेव कर देते हैं।
एंड नाउ अब हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आ रहा है। इसको अपडेट किया, अपडेट यूजर किया, तो ये देखो चला गया। तो आप इस तरह से पुट मेथड का यूज आपके एपीआई के डेटा को अपडेट करने के लिए कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारे एपीआईज की बात कर ली, राइट। हमने अपडेट की भी बात कर ली, डिलीट की भी कर ली, पोस्ट की भी कर ली, मतलब कि ऐड करना है डेटा उसकी भी कर ली, एंड गेट के बारे में भी कर ली। अब आपको मैं एक टास्क देती हूँ, आपको ये सारे जो एपीआई हमने सीखे वो सारे एपीआई कॉल को क्या करना है, इम्प्लीमेंट कर कर एक सिंगल पेज वेबसाइट बनानी है, जिसमें आपको एक और बटन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम होगा ऐड यूजर। जैसे ही कोई यूजर ऐड यूजर पे क्लिक करता है तो उसको वो यूजर ऐड का फॉर्म आ जाना चाहिए, एंड देन सबमिट करेगा तो एपीआई में वो डेटा स्टोर हो जाना चाहिए। जैसे ही एपीआई में डेटा स्टोर हो जाएंगे तो यहाँ पे वो फैच होके डिस्प्ले भी हो जाने चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हो कि सिर्फ एक पेज में पहले दो चीजें दिखाओ कि ऐड यूजर एंड देन शो यूजर। शो यूजर पे क्लिक करते हैं तभी आपको ये एपीआई से डेटा फैच होके सारे दिखेंगे, एंड देन आप अपडेट एंड डिलीट वो सारी फंक्शनैलिटी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आपको ऑन क्लिक पे सारे डेटा शो करवाने हैं या फिर डायरेक्टली जब भी पेज रिलोड हो तब भी आपको डेटा सारे क्लिक करवाने हैं, शो करवाने हैं, सॉरी। तो ये चार फंक्शनैलिटी ऐड हो ऐसी एक सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको बनानी है। कौन सी चार? ऐड, डिलीट, अपडेट एंड फैच। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.